रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब रूस को अलग थलग करने की पूरी तैयारी पश्चिमी देशों ने की थी, तब भारत ने रूस के साथ दोस्ती की ऐसी मिसाल पेश की जो आज तक किसी के भी समझ में नहीं आ रही। भारत ने रूस से जमकर तेल खरीदा और अपने साथ साथ रूस का भी बहुत फायदा कराया। दोनों देशों के बीच व्यापार भी रिकॉर्ड स्तर पर हुआ और जिस स्तर पर दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ तेल को लेकर व्यापार किया, उसने तो सबको हैरान कर दिया। यूरोप से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा था। बड़ी बात यह है कि आज भी रूस और भारत के बीच ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। तेल खरीद के मामले में भारत लगातार रूस का समर्थन कर रहा है और जमकर रूस से तेल खरीद रहा है। भारत बीते कई सालों से रूस के प्रमुख कच्चे तेल आयातक देशों में शामिल हो चुका है। हाल ही में सामने आई केपलर शिप ट्रैकिंग रिपोर्ट में भी इसी बात का जिक्र आया, जिसमें बताया गया कि मई के महीने में भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात रोजाना 1.8 मिलियन बैरल के करीब पहुंच चुका था। बता दें, ये आंकड़े बीते 10 महीनों में सबसे ज्यादा है, यानी भारत ने पिछले 10 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सवाल ये कि भारत इतनी बड़ी मात्रा में तेल क्यों खरीद रहा था। जानकारी के मुताबिक भारत में आयात किए जाने वाले कच्चे तेल रिफाइनरी की बढ़ी हुई डिमांड की वजह से भारत ने तेल खरीदना शुरू किया। यही कारण है कि भारत ने मई के महीने में रूसी ESPO ब्लेंड का आयात किया और ये 10 महीनों के रिकॉर्ड स्तर पर था। वहीं ट्रेडर्स का कहना है कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल इंपोर्टर और कंज्यूमर देश में हल्के रूसी ग्रेड की मजबूत मांग जुलाई तक जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि भारतीय रिफाइनरी ने पिछले सप्ताह जमन लोडिंग में ESPO क्रूड के 10 से ज्यादा कार्गो का ऑर्डर दिया है। यानी मई के बाद ये स्थिति जून और जुलाई तक भी इसी तरह बरकरार रहेगी। बड़ी बात यह है कि भारत जिस स्तर पर रूस से तेल खरीद रहा है, उसके बाद कई देशों को ये बात पसंद नहीं आ रही। भारत की ESPO मांग के बीच चीन को डिलीवर किए जाने वाले ESPO के स्पॉट प्रीमियम में तेजी आई है, जो कोजिमिनो बंदरगाह से निर्यात किए जाने वाले कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। रॉयटर्स की रिपोर्ट की माने तो कंसल्टेंसी फर्म रिस्टेड एनर्जी के सीनियर ऑयल एनालिस्ट ने बयान में कहा है कि भारत की प्रमुख रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज और MRPL में कच्चे तेल की रिफाइनरी के बंद होने के बाद अनुकूल मार्जिन पर फ्लूइड कैटलिस्ट क्रैकर्स में फीड स्टॉक के लिए आयात की आवश्यकता बढ़ गई है। नतीजन डिमांड में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। जुलाई होल्डिंग कार्गो के लिए चीनी बंदरगाह पर डिलीवरी के लिए लगभग $2 प्रति बैरल प्रीमियम की पेशकश की गई, जबकि जून लोडिंग कार्गो के लिए ये 1.50 से 1.60 डॉलर प्रति बैरल था। बड़ी बात यह कि भारत लगातार तेल खरीदारी को जारी रखे हुए है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए तो भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा था। भारत ने कहा कि रूस उसे सस्ती दरों में तेल बेच रहा है, इसलिए वो भारत के मुनाफे को ध्यान में रखते हुए कम दरों में ही सस्ते तेल की खरीदारी कर रहा है, जिसके लिए कंपनियों को रोका नहीं जा सकता। नतीजन भारत ने पिछले 3 साल में रिकॉर्ड स्तर पर रूस से तेल आयात किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।